कुछ देर चल के अभी थक जाने का क्या फायदा। उठ चल तू बढ़ा दे अपनी कदम, उठ चल तू बढ़ा दे अपनी कदम, अभी रुक जाने का क्या फायदा। कुछ करके दिखा, कुछ हासिल करके दिखा, कुछ करके दिखा, कुछ हासिल करके दिखा, तेरी वजूद की पूरी दुनिया को दिखा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहतरीन एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर ज़िंदगी में चैलेंज लेते हैं, काफ़ी बार हार जाते हैं और काफ़ी बार जीत भी जाते हैं, लेकिन चैलेंज लेते लेते हम थक जाते हैं। दोस्तों, आप ज़िंदगी में अगर चैलेंज नहीं लेंगे तो आगे बढ़ पाना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो लोग चैलेंज लेते हैं ज़िंदगी में वो ही आगे बढ़ते हैं। बिना चैलेंज के आप आगे नहीं बढ़ सकते दोस्त, क्योंकि पीछे वाला जो लेवल है आपका, वो लेवल आपको अगर क्रॉस करके आगे वाला लेवल पे आपको जाना है तो ज़रूर आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चैलेंज अगर आज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आगे आप नहीं चल सकते। Sometimes you face difficulties not because you are doing something wrong, but because you are doing something right. दोस्तों, हम जिंदगी में जो भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं उसमें काफ़ी बार हम लोग हार जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़िंदगी में चैलेंज लेना ही ज़िंदगी है, और इसमें चैलेंज लेते लेते हम ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं जहां चैलेंज को लेने के वक्त तो हमारे अंदर जो जोश था, जो ताकत था, जो मोटिवेट थे हम, वो मोटिवेशन लास्ट तक नहीं रहता। दोस्तों, अक्सर मैं सोचता हूँ हमसे कोई गलती हो जाएगा तो माफ़ कर दीजिएगा। ये बस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए बता रहा हूँ कि कभी आप किसी झोपड़पट्टी के जो बच्चे हैं उनको देखिए, उन फैमिली को देखिए। एक माता पिता और उनके वो बच्चा या तो फिर बच्ची उनके घर में उसके साथ रहता है। उसका घर कैसा है ज़रा सोचिए, 10 बाई 10 या तो फिर 10 बाई 8 या तो फिर उससे भी छोटा कोई एक घर है। उसमें बारिश के दिन आधा से ज़्यादा पानी उस घर में भरा रहता है। कहीं ऐसे कुछ रखा होता है जहाँ नीचे उसके ऊपर पानी टप टप करके बरस रहा है ऊपर से। ऐसे कुछ फैमिलीज़ में जब सपने देखने के दिन आते हैं, जब सपने वो लोग देखते हैं तो कितने छोटे सपने वो लोग देखते हैं। ज़रा सोचिए, किसी दिन बारिश हो रहा है और वो उनके बच्चे के लिए खाना नहीं है, यानी कि दूध ख़त्म हो चुका है। उसकी बच्चे की माँ उसकी पापा को कह रहा है कि दूध ख़त्म हो गया है। तो पापा क्या पूछ रही है, ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को। पापा उसको पूछ रहा है कि हमारे लिए दोपहर का चावल सब्जी वगैरह है या तो फिर आटा वगैरह है। तो मम्मी कहता है हाँ हमारे लिए तो है, लेकिन बच्चे के लिए दूध नहीं है। तो पापा क्या कहता है, पापा ये कह रहा है तो कल लाके दे देंगे। ज़रा सोचिए, ऐसे कुछ पिता को कि जिन्होंने अपने उस बच्चे को पैदा तो किया, लेकिन उसको वो सपना, उसको 2 वक्त की वो रोटी वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों होता क्यों है? दोस्तों, उनके पास कोई काम नहीं है, ऐसा इसीलिए होता है क्या? नहीं, ये बात गलत है, सरासर गलत है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होता है, जो पैदा लेने के बाद इस दुनिया में आके दुनिया की ख़राब सिचुएशन की वजह से वो दूसरे मोड़ पे चले जाते हैं, दूसरे तरीका को अपना लेते हैं। वो बच्चे कभी आगे चलने के लिए जिस हौसले की उन्हें ज़रूरत है बचपन में, वो हौसला उन्हें नहीं मिलता।
आप एक पिता हो के अगर आपके अंदर वो हौसला नहीं रहेगा तो आप उस बच्चे के दिल में कभी उस हौसले को जगा नहीं पाएंगे जो हौसला उनको सक्सेसफुल बना सकता है। दोस्तों, ऐसे पिता होने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली आई हेट दैट टाइप ऑफ पीपल, दैट टाइप ऑफ पेरेंट्स जो लोग अपने बच्चे के सपने के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों, आप जरा सोचिए, आपके बच्चे भी उन बच्चों की तरह वो सब कुछ डिज़र्व करता है। बड़ा बंगलो, बड़ा टाइप का कुछ स्कूल, बड़ा टाइप का कुछ एजुकेशन, मतलब उनका कुछ जो भी ज़िंदगी में वो कुछ बनना चाहता है, उनका वो एजुकेशन सिस्टम, जैसे वो संगीत के प्रति उनका विचार हो या तो फिर उनके कुछ मन में कुछ ऐसे डांस का विचार हो, वो सब कुछ जो भी, वो किसी क्रिकेटर बनना चाहता है, कभी कोई बच्चा पायलट बनना चाहता है, जो भी कुछ बड़े आदमी का सपना होता है, बड़े घर का बच्चे का सपना होता है, वो सब कुछ उसके पापा उनके लिए या तो फिर उसकी मम्मी या तो फिर उसके घर वाले उसके लिए वो सपने की उस बुनियाद को ताज़ा करते हैं और वो बड़े घर के वो बच्चे उसी राह में चल के आगे बढ़ के सक्सेसफुल बनते हैं। और आपके बच्चे अगर ये सबसे बिछड़ रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है पता है? उसका मेन रीज़न आप हो दोस्त। आपने उस बच्चे का ज़िंदगी को लेके आप खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि आपको चैलेंज लेना आता नहीं, आप डरते हो। आप जिस दिन से आज अगर छोटे छोटे चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जिस दिन एक बड़ा सा कोई चैलेंज आप जब एक्सेप्ट करोगे, मान लीजिए आपके पास कोई एक छोटा सा घर है आज, तो आप एक बड़ा घर बनाने की सोच रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, आप कल से ही उसका कोई एक चीज, छोटा एक ईंट ही क्यों ना हो, आप खरीदना चालू कर दे। आपके कुछ कल के जो बचे हुए पैसे होंगे उसमें से एक ईंटा आप बाजार से खरीद के लाइए। आप रोजाना एक ईंटा खरीद के लाइए। आपके ज़िंदगी में ऐसे 10 दिन 15 दिन करते करते ऐसे आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। आप ऐसे जोश में आ जाओगे कि आपको कोई बंगला क्या, आप अपार्टमेंट खड़ी कर सकते हो। आप एक अपार्टमेंट खड़ा कर सकते हो। आप अगर इस रेस में उतर जाओगे, आप बस चैलेंज लेने की रेस में उतर जाओगे। दोस्तों, उस झोपड़पट्टी के उस बच्चे को भी सपना देखने का शौक है, लेकिन अपने मम्मी पापा को जब देखता है, उसके जो एटीट्यूड को देखते हैं, उसकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। वो बच्चा भटक जाते हैं, वो दूसरे गलत रास्ते को अपना लेते हैं। उन बच्चों के साथ कम से कम खिलवाड़ मत कीजिए। आप उनको हौसला जगाइए कि तुम भी कुछ कर सकते हो। अपनी मेहनत को उस बच्चे के सामने दिखाओ, और उस बच्चे को ये मजबूर करो कि आपसे ना हो सही कि आपके बच्चे से कम वो सपना ज़रूर पूरा हो। उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी की पूरे तन मन और धन से लग जाओ आज से, ताकि आपके बच्चे की उस सपना आप पूरी कर पाओ। क्योंकि आज से अगर 30 साल बाद 25 साल बाद आप अगर पीछे जाओगे तो देखोगे आपकी कुछ गलत डिसीजन की वजह से, आपके कुछ चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाने की वजह से आपके बच्चे 20 साल या 30 साल पीछे कितना पीछे चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको अगर चैलेंज लेना है, किसी एक को पकड़िए जिसका सपना आप पूरा करोगे। खुद की अगर ना हो सके तो किसी एक का ज़रूर सपना पूरा कीजिए, तब आप चैलेंज लेना बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि आप उसको बेहद पसंद भी करते हैं। तो चैलेंज लीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि चैलेंज लेना ही
चैलेंज लेने का नाम ही ज़िंदगी है। आम आदमी तो चैलेंज लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर को मिटाइए और चैलेंज को अपनी ज़िंदगी में लगाइए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर किसी काम को कर रहे हो, किसी डिफ़िकल्टीज आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा आ रहा है और आपको लग रहा होगा कि हम सही कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके अंदर वो डिफ़िकल्टी आ रहा है, आपके जीवन में वो डिफ़िकल्टीज आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्त एक बात याद रखना, हमेशा गलत काम में डिफ़िकल्टीज नहीं आती, कभी कभी सही काम में भी डिफ़िकल्टीज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। आप जब सही काम को आगे करने जाओगे तो डिफ़िकल्टीज उतना ही आएगा जितना कि आप गलत काम में, आपका वो गलत काम में जितना डिफ़िकल्टी आ रहा था वैसा ही कुछ डिफ़िकल्टीज सही काम में भी आएगा। तो सही काम करने के लिए आपको सही काम को चुनना है और सही काम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, तो ही सक्सेस आपको मिल सकता है। लेकिन आपको एक बात बताना यहाँ बेहद ज़रूरी है कि आप अगर पूरी दिन की जो भी काम करते हो आप उस काम को आपको सही तरह से करना है, सही प्रोसेस में करना है, यानी कि स्मार्ट वर्क करना है। मान लीजिए आप पूरी दिन की, एक दिन की सोच लीजिए, एक दिन की, एक पल की, एक सेकंड की आप कोई भी काम करते हो, उस काम में आपको सही तरह से करना है उस काम को। मान लीजिए आप कहीं पैदल चल रहे हो तो उसका जो सही तरीका है उसी को अपनाना है, नहीं तो आप ठोकर खाएंगे, 100% ठोकर खाएंगे और उस चैलेंज से नीचे गिर जाएंगे। आप अगर बाइक ड्राइव कर रहे हो तो उस दिन में आप किसी दिन बाइक ड्राइव करते हो या तो फिर रोज़ाना बाइक ड्राइव करते हो तो उस बाइक ड्राइव में भी आपका तरीका, आपका सिस्टम सही होना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई छोटे छोटे चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में हर एक चैलेंज, आपकी ज़िंदगी का हर एक चैलेंज डिफ़िकल्टी से भरा होगा। आप प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाएंगे दोस्त। छोटे छोटे चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं आपको आगे जाके बड़ा वाला जो प्रॉब्लम आएगा, बड़े काम के लिए जो प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। और हो सके तो आप सपना को आज से कुछ बड़ा करके देखिए, क्योंकि बड़ा सपना, अगर छोटे सपने सच हो सकते हैं तो बड़े सपने भी सच हो सकते हैं। और जाने से पहले आपको एक बढ़िया दिलचस्प बातें आपको सुनाना बेहद ज़रूरी है। कुछ बनना है तो बनिए कुछ ऐसा, कुछ बनना है तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है तो बनिए कुछ ऐसा कि दुनिया की हर एक माँ अपने बच्चे को बनाना चाहे बस आप ही के जैसा। नमस्कार।